बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक दहाई कबल जिस ख्वाब की बुनियाद रखी गई थी, आज वो ख्वाब एक मजबूत हकीकत बन चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग जिसने न सिर्फ क्रिकेट के मैदानों को आबाद किया बल्कि पाकिस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी लौटाई, अब अपने 11वें सीज़न की दहलीज पर खड़ा है। 10 कामयाब सीजन्स के बाद पाकिस्तान सुपर लीग एक नए बाब में दाखिल हो रही है, जहां लीग की वसअत, वक़ार और असर रसूख पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लीग में मज़ीद 2 नई टीमों की शमूलियत इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक मुकम्मल ब्रांड बन चुकी है। 8 टीमों पर मुश्तमिल नई PSL न सिर्फ मुकाबले के मयार को बुलंद करेगी बल्कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार के मज़ीद दरवाजे भी खोलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग जो एक दहाई कबल महज एक ख्वाब और एक तजुर्बा समझी जाती थी, आज अरबों रुपए की एक मजबूत और मुस्तहकम क्रिकेट लीग बन चुकी है। PSL का ये सफ़र न सिर्फ क्रिकेट के मैदानों में कामयाबियों से भरा हुआ है बल्कि माली एतबार से भी ये लीग एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 2016 में हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग की 5 फ्रेंचाइजीज़ को 10 साला मुआहदे के तहत नीलाम किया। उस वक्त फ्रेंचाइज मालिकान ने अमरीकी डॉलर में भारी सरमायाकारी की। कराची किंग तकरीबन $26 मिलियन, लाहौर कलंदर $25.1 मिलियन, पेशावर ज़ल्मी $16 मिलियन, इस्लामाबाद यूनाइटेड $15 मिलियन, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर $17 मिलियन में फ़रोख्त की गई। ये इब्तदाई 5 फ्रेंचाइजीज़ के हुक्म मजमूई तौर पर $93 मिलियन अमरीकी डॉलर में फ़रोख्त हुए, जो उस वक्त के डॉलर रेट के मुताबिक तकरीबन 10 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते थे। ये सरमायाकारी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि PSL को आगाज़ ही से एक लॉन्ग टर्म और संजीदा मंसूबे के तौर पर मुतारफ़ कराया गया। PSL के 30 सीज़न यानी 2018 में लीग में एक और अहम इजाफा हुआ जब मुल्तान सुल्तान को शामिल किया गया। मुल्तान सुल्तान को नीलामी के ज़रिए तकरीबन $6.3 मिलियन अमरीकी डॉलर सालाना में ख़रीदा गया, जो उस वक्त PSL की सबसे महंगी फ्रेंचाइज करार पाई और लीग की बढ़ती हुई कमर्शियल वैल्यू की वाज़ेह अलामत बनी। वक्त के साथ PSL न सिर्फ मैदानों में मजबूत हुई बल्कि माली मॉडल भी तब्दील होता चला गया। 2025-26 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज़ के माली ढांचे का सरेनौ जायज़ा लिया, जिसके बाद लाइसेंस फ़ीस को अमरीकी डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में मुंतकिल कर दिया गया। नई पॉलिसी के तहत फ्रेंचाइजीज़ की सालाना फ़ीस तकरीबन 3 गुना तक बढ़ा चुकी है। इस वक्त लाहौर कलंदर की सालाना फ़ीस तकरीबन 67 करोड़ रुपए, कराची किंग के 64 करोड़ रुपए, पेशावर ज़ल्मी की 49 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की 48 करोड़ रुपए, कोयटा ग्लैडिएटर की 34 करोड़ रुपए, जबकि मुल्तान सुल्तान की सालाना फ़ीस 100 करोड़ रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी है। PSL के 11वें सीज़न में लीग एक नए संग मील की तरफ बढ़ रही है, जहां 2 नई फ्रेंचाइजीज़ भी शामिल की जा रही हैं। नीलामी के दौरान हैदराबाद की टीम 175 करोड़ रुपए जबकि सियालकोट की टीम 185 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई। यूँ सिर्फ 2 नई टीमों की शमूलियत से PSL को 3 अरब 60 करोड़ रुपए हासिल हुए, जो लीग की बढ़ती हुई मकबूलियत और बिजनेस वैल्यू का मुंह बोलता सबूत है। आज पाकिस्तान सुपर लीग महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रही बल्कि ये पाकिस्तान का एक आलमी स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुकी है, जिसने न सिर्फ मुल्की क्रिकेट को नई शनाख्त दी बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत तशक्कुस को भी उजागर किया। पाकिस्तान सुपर लीग के अगले 10 सालों के लिए एक मरहला मुकम्मल हो चुका है। PCB ने दुनिया की दूसरी मशहूर तरीन लीग PSL में टीमों की तादाद 6 से 8 कर दी है, लेकिन अब मरहला यह है कि 11वें सीज़न के लिए टीमों की सिलेक्शन किस तरह होगी। क्या खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी या फ्रेंचाइजीज़ खिलाड़ियों से बराह रास्त माहिदा करेंगी, या फिर ड्राफ्ट के ज़रिए ही खिलाड़ियों का माजी की तरह इंतखाब किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई फ्रेंचाइजीज़ हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत के बाद लीग के मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ एक नई और दिलचस्प सूरत हाल जन्म ले चुकी है। इस पेशरफ्त ने जहां पाकिस्तान सुपर लीग के दायरा कार को मज़ीद वुसअत दी है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक मुश्किल फैसला भी खड़ा कर दिया है। नई फ्रेंचाइजीज़ की ख्वाहिश है कि 8 टीमों पर मुश्तमिल PSL के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब का अमल उसी तर्ज पर दोबारा शुरू किया जाए जैसा कि लीग के आगाज़ पर किया गया था, यानी तमाम टीमें खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए 0 से आगाज़ करें। तमाम अगर ऐसा किया गया तो ये फैसला न सिर्फ वक्त बल्कि सरमाया दोनों के ज़िया का सबब बन सकता है। हकीकत यह है कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान मौजूदा 6 फ्रेंचाइजीज़ ने पाकिस्तान सुपर लीग को एक मजबूत ब्रांड बनाने के लिए भरपूर मेहनत की है। इन फ्रेंचाइजीज़ ने न सिर्फ भारी सरमायाकारी की बल्कि खिलाड़ियों के साथ तवील मुद्दती वाबस्तगियाँ कायम करके लीग की बुनियाद को मुस्तहकम किया। ऐसे में अगर तमाम टीमों को दोबारा 0 से शुरू करने पर मजबूर किया गया तो ये तमाम सरमायाकारी और मेहनत बेअसर हो जाएगी, जिसका बराह रास्त नुकसान
उन्हीं फ्रेंचाइजीज को होगा जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भरपूर साथ दिया। मजीद ये कि मौजूदा फ्रेंचाइजीज इस बात पर भी रजामंद नहीं कि जिन खिलाड़ियों का उन्होंने बरसों तक अपने ब्रांड का चेहरा बनाया वो किसी और फ्रेंचाइजीज के पोस्टर या जर्सी में दिखाई दें। दूसरी जानिब हैदराबाद और सियालकोट की नई फ्रेंचाइजीज जिन्होंने भारी सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PSL में शमूलियत इख्तियार की, ये तवक्को रखती है कि उन्हें भी अपनी टीमों के लिए ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी दस्तयाब हों जो फौरी तौर पर कामयाबी की ज़मानत बन सके। इस तमाम सूरत हाल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मुश्किल दौराहे पर ला खड़ा किया है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 2 मुमकिन ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पहला ऑप्शन यह है कि पुरानी 6 फ्रेंचाइजीज को 5 खिलाड़ी बरकरार रखने की इजाज़त दी जाए। ताहम इस सूरत हाल में 6 टीमें मजमूई तौर पर 30 बेहतरीन खिलाड़ियों को रिटेन कर लेंगी, जिसके बाद नई फ्रेंचाइजीज हैदराबाद और सियालकोट के लिए इंतखाबी अमल में ज़्यादा गुंजाइश या कशिश बाकी नहीं बचेगी, क्योंकि PSL में मेयारी खिलाड़ियों का पूल पहले ही महदूद है। दूसरा और निस्बतन मुतवाज़िन ऑप्शन यह है कि पुरानी फ्रेंचाइजीज को सिर्फ 3 खिलाड़ी बरकरार रखने का इख्तियार दिया जाए। इस सूरत हाल में 6 टीमों के पास मजमूई तौर पर 18 खिलाड़ी रिटेन होंगे, जबकि बाकी दस्तयाब खिलाड़ी जो कि बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको मुंतखब करने का मुनासिब मौका नई फ्रेंचाइजीज को हासिल हो सकेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग के तसलसल, फ्रेंचाइजीज के तहफ़्फ़ुज़ और नई टीमों के मफादात के दरमियान किस तरह तवाज़ुन कायम करता है, क्योंकि PSL का अगला मरहला एक बार फिर एक बड़े और अहम फैसले का मुतकाज़ी है। सिर्फ फ्रेंचाइजीज ही नहीं बल्कि PSL की टीमों के साथ गुज़िश्ता 10 साल से मुंसलिक खिलाड़ी भी अपनी पुरानी फ्रेंचाइजीज से खेलना चाहते हैं। PSL और लाहौर कलंदर के कामयाब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान भी एक मद्दाह ने सवाल किया, क्या वो लाहौर कलंदर के अलावा किसी और फ्रेंचाइजीज से खेलेंगे, तो उस पर शाहीन शाह अफरीदी का जवाब था, आइए आपको दिखाते हैं। बेसिकली मैं वज़ीरिस्तान से वसीम और वज़ीर के इलाके से ना, तो अगर तीनों को कभी मौका मिला कि आप लोग पेशावर में खेलना चाहेंगे HBL PSL में? मुझे एक चीज़ पता है, जिस टीम ने मुझे नाम दिया, जिस टीम ने मुझे इज़्ज़त दी है, जिस टीम ने मेरी फैमिली को इज़्ज़त दी है, मैं क्रिकेट छोड़ सकता हूँ लेकिन इस टीम को नहीं छोड़ सकता। क्या होगा, ऑप्शन या फिर ड्राफ्ट? फैसला चंद घंटों में सामने आ जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कामयाब 10 साल मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज की फीस में करोड़ों रुपए का इजाफा किया गया है। सबसे सस्ती कोयटा ग्लैडिएटर 11 करोड़ से 34 करोड़, इस्लामाबाद यूनाइटेड 15 करोड़ से 48 करोड़, पेशावर ज़ल्मी 17 करोड़ से 49 करोड़, कराची किंग 26 करोड़ से 64 करोड़ और लाहौर कलंदर 24 करोड़ से 67 करोड़ की हो गई हैं। फ्रेंचाइजीज की ये सालाना फीस है जो उन्हें हर साल पाकिस्तान सुपर लीग से कबल क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने में जमा करवाना होगी, जबकि खिलाड़ियों की फ़ीस दौरान लीग, होटल के अखराजात और सफरी अखराजात फ्रेंचाइजीज के हिस्से में ही आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं फ्रेंचाइजीज को गुज़िश्ता साल 90 करोड़ रुपए की रकम सेंट्रल पूल से दी गई है। जी बिल्कुल, देखें 85 करोड़ जो हमने गारंटी किया था इन 2 नई फ्रेंचाइजीज़ के लिए, आपने पूछा कि उसकी वजह क्या थी, और वो ये थी कि हम अपने बाकी राइट्स जो हैं वो इस वक्त टेंडर कर रहे हैं। थोड़ा सा मॉडल के बारे में आपको बता देता हूँ कि हम फ्रेंचाइजीज़ से लेते हैं फ्रेंचाइज फ़ी सालाना। तो जो अमाउंट्स आपने शुरू में बताई वो एक सालाना फ्रेंचाइज फ़ी है जो ये नए फ्रेंचाइजीज़ हमें देंगे और 10 साल के लिए इनके साथ मुआहदा होगा। इन रिटर्न हम सारे कमर्शियल एसेट्स को बेचते हैं एज द PSL, और उसमें से 95% शेयर जो है वो फ्रेंचाइजीज को मिल जाता है। पिछले साल इससे ज़्यादा ही शेयर अगर कमर्शियल एसेट्स की डिटेल भी बता दें, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो बार बार ज़ेरे बहस आता रहता है, बट यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल अस कि कमर्शियल एसेट्स में क्या आते हैं जो कि इसमें आपके जी ज़रूर, इसमें आपके मीडिया राइट्स आ जाते हैं, TV ब्रॉडकास्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल क्लिप्स, पाकिस्तान की टेरिटरी के, बाहर के मुल्कों की टेरिटरी के, इसमें आपकी टाइटल स्पॉन्सरशिप आ जाती है, इन स्टेडिया स्पॉन्सरशिप आ जाती है, गेट रिसीट्स आ जाती हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो PSL रिलेटेड हम सेल करते हैं एट अ कमर्शियल लेवल सेंट्रल पूल में, उस सारे को डाल देते हैं आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। उसके बाद लास्ट ईयर जो फ्रेंचाइजीज़ को ईच फ्रेंचाइज को शेयर मिला वो 85 करोड़ से ज़्यादा ही था, लेकिन वो डिवाइड हो रहा था उस वक्त 6 फ्रेंचाइजीज़ में, अब होने जाएगा 8 फ्रेंचाइजीज़ में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 10 साल से ड्राफ्ट के जरिए खिलाड़ियों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करता है। प्लाटिनम कैटेगरी के 3 खिलाड़ियों पर अंदाजे के मुताबिक हर फ्रेंचाइज खिलाड़ियों के लिए रखे गए
34 करोड़ रुपए के बजट से 14 करोड़ खर्च कर देती है। बाकी बच जाने वाले 20 करोड़ में से स्क्वाड के दीगर अरकान का इंतखाब अखराजात की मद में आता है। अब सवाल यह है कि ड्राफ्ट की जगह अगर ऑक्शन रखा गया तो पहले फ्रेंचाइजीज के खिलाड़ियों के बजट की रकम बढ़ानी पड़ेगी, जो दर हकीकत फ्रेंचाइजीज की जेब पर ही खर्च के मुतरादिफ होगा। अहम बात यह है कि अंदाजे के मुताबिक PSL की तारीख का महंगा तरीन खिलाड़ी 9 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुआ, लेकिन ऑक्शन में ये बात 20 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है, जिससे दर हकीकत खिलाड़ियों के मुआवजे का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से सालाना एक खिलाड़ी 5 से 7 करोड़ रुपए कमाता है और ऑक्शन से PCB मुआवजा अदा करने में PSL से पीछे हो जाएगा, जो दुनिया की बड़ी लीग के मेज़बान भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं होता। वहाँ लीग और बोर्ड के मुआवजे में बोर्ड ही आगे खड़ा दिखाई देता है। दूसरी जानिब ऑक्शन के बाद एक सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हो जाएगा कि मुमकिन है पाकिस्तान के बेशतर खिलाड़ी जिनकी PSL में माली तौर पर कीमत कम लगे, वो PSL के बरक्स दीगर गैर मुल्की लीग में किस्मत आजमाने को तरजीह दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर भी इस गुफ्तगू से इत्तेफाक करते हैं कि खिलाड़ियों के लिए रखे गए बजट रकम के एतबार से ड्राफ्ट में बेहतर ऑप्शन है। वो ये गुफ्तगू पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल से कर रहे थे। तो कुछ जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज हैं उनका व्यू ये है कि जी देखें, जो प्लेयर ड्राफ्ट है उसके अंदर कम्पिटिटिव होता है। हमने कैटेगरीज बनाई होती हैं और हर कैटेगरी में से कुछ लोग लिए जा सकते हैं, तो उसकी वजह से एक बैलेंस जो है वो बना रहा है पिछले 10 साल के अंदर। और हमने इसका रिजल्ट देखा ग्राउंड के ऊपर भी कि जब बैलेंस टीम्स होती हैं कम्पिटिटिव रहता है और उसकी वजह से लास्ट ओवर फिनिशेस भी हो रही हैं, लास्ट बॉल फिनिशेस भी हो रही हैं, तो एक अच्छा इस्टेब्लिश मॉडल है। आप इससे क्यों हटना चाहते हैं? एक कुछ फ्रेंचाइजेस का व्यू ये है। वो ये भी कहते हैं कुछ फ्रेंचाइजेस के जी देखें प्लेयर्स तो अच्छे आ ही जाते हैं और इसी प्राइस रेंज में आ जाते हैं, तो आप क्यों इससे ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं? कुछ का व्यू ये है कि जी देखें रिटेंशंस कम करें, स्पेशली नई फ्रेंचाइजेस का भी आई एम श्योर यही व्यू होगा कि जी आप ज़ीरो पे लेके जाएं, एक रीसेट करें, ये एक फॉर्मेट चेंज होने जा रहा है। तो इस वक्त इज़ द राइट टाइम कि आप कंप्लीट रीसेट करें, सारे प्लेयर्स को पूल में फेंकें और लेट द मार्केट डिसाइड कि जी कौन किसको पिक करता है और कितनी अमाउंट में पिक करता है। उसका भी एक एडेड एडवांटेज है ऑफ कोर्स। ऑन द फ्लिप साइड कुछ फ्रेंचाइज ये कहते हैं जी देखें कुछ प्लेयर्स हमारे साथ एसोसिएटेड रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और हमने उनको इन अ वे ग्रूम भी किया है, डेवलप भी किया है। फैंस की भी एसोसिएशन इसलिए कुछ प्लेयर्स के साथ है, हमारी टीम के साथ है क्योंकि वो हमारे साथ खेलते हैं, तो आप हमसे ये ब्रांड की कंटिन्यूटी क्यों लेके जाते हैं? तो एक मिक्स है ऑफ ओपिनियन। इंशाल्लाह इकट्ठे बैठ के इसके ऊपर जल्दी फैसला करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL की तारीख में अब तक सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं, जिन्होंने IPL 2025 के मेगा ऑप्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 27 करोड़ भारतीय रुपए में एसोसिएशन की। उधर जनूबी अफ्रीका के स्पिनर तबरेज़ शम्सी ने SA20 लीग में MI कैप टाउन के साथ मुआहिदा करने के बाद लीग छोड़कर बैरूनी T20 लीग ILT20 और बिग बैश लीग में खेलने का फैसला किया। लेकिन क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने उन्हें NOC जारी नहीं किया क्योंकि मुआहिदे के उसूलों के मुताबिक शम्सी को SA20 का सीज़न खेलना ज़रूरी था। शम्सी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और जोहानिसबर्ग हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया, जिसके बाद क्रिकेट जनूबी अफ्रीका को हुक्म दिया गया है कि तबरेज़ शम्सी को गैर मुल्की लीग खेलने के लिए NOC जारी किया जाए। दूसरी जानिब इसी SA20 लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी डेविड ब्रेव्स है, जिन्हें उनकी फ्रेंचाइज ने तकरीबन $1 मिलियन अमरीकी डॉलर में ख़रीदा। ये तमाम वाक़यात इस बात की अक्कासी करते हैं कि आलमी T20 लीगों में खिलाड़ियों की कीमतें और कानूनी पेचीदगियाँ किस हद तक बढ़ गई हैं और फ्रेंचाइज़ के लिए बेहतरीन टैलेंट को महफूज करना अब सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग में अब 8 टीमें खेलेंगी, लेकिन मुल्तान सुल्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि नए मुआहिदे के हवाले से मुल्तान सुल्तान के साबका मालिक अली तरीन और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला तय नहीं पाए थे, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान का मामला अब 30 जनवरी को तय होना है। और पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमें जो 3 अरब 60 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई हैं, 175 करोड़ में हैदराबाद, 185 करोड़ में सियालकोट, अब उम्मीद ये की जा रही है कि मुल्तान सुल्तान जो माजी में पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी टीम थी, वो आने वाले दिनों में भी एक महंगी टीम ही होगी।
नया पाकिस्तान जियो न्यूज़ का प्रोग्राम शहजाद इकबाल से पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर ने क्या गुफ्तगू की मुल्तान सुल्तान के हवाले से, वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा और ऐसे ही प्लान बन चुका था और इनफैक्ट मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया कि हम चलाएंगे इसको। मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश है कि इस वक्त माहौल कुछ ऐसा है और बिडर्स इतने इंटरेस्टेड हैं कि शायद ये मौका है कि हम मुल्तान सुल्तान को टेंडर कर दें, लेकिन वो पेपरा की गाइडलाइंस जो हैं और टाइमलाइंस हैं वो भी हम एक दफ़ा देख रहे हैं। मैं नकवी साहब को किसी तरह मना लूँ कि मुल्तान सुल्तान को भी टेंडर आउट कर देते हैं, लेकिन उनकी भी एक ख्वाहिश है और वो भी बजा है बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी मैं ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक तो मैं अल्फाज से नहीं काम करके दिखाना चाहता हूँ दुनिया को, और ये हुआ भी ऑप्शन के ऊपर, लेकिन वो मुल्तान सुल्तान की हद तक भी करके दिखाना चाहते हैं कि हाउ अ मॉडल फ्रेंचाइज शुड बी रन और हाउ इट कैन बी प्रॉफिटेबल। वो करके ख़ुद दिखाना चाह रहे हैं और दिखा भी देंगे, इस पर भी कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है माहौल कुछ ऐसा है कि और इंटरेस्ट भी इतना है कि इट इज़ वर्थ अ सेकंड थॉट। तो अभी इंशाल्लाह मैं जाके उनसे बात करने वाला हूँ इस बारे में। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर कह रहे थे कि वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मना लेंगे जो 8 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके थे और उन्होंने कहा था कि हम मुल्तान सुल्तान को चला कर दिखाएंगे। सिर्फ एक चीज़ का चैलेंज लिया है, वो ये कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे तनकीद थी कि ये तो लॉसेस में है, तो मैंने पूरी टीम, मैं अकेला, फिर मेरा मतलब मैं नहीं हूँ, पूरी टीम ने हमने ये फ़ैसला किया है कि आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि इसमें इतना प्रॉफिट है, इतनी चीज़ है और पब्लिक के सामने वो रखेंगे एंड देन विल गो फॉर ऑक्शन। वैसे मेरे पे अभी पिछले आधे घंटे में प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया कि उसको भी बेच दें। मैं तो अभी डालूंगा और भी, तो लेट्स सी, बट मेरी तो ख्वाहिश, बट फैसला पूरी टीम मिलके करेगी, मैंने अकेले नहीं करना। लेकिन अगर मेरा ख्याल है, मैं तो अभी भी चाहूँगा कि हम मुल्तान सुल्तान को अब 1 साल के लिए ऑप्शनें करें, चलाएं, दिखाएं एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि उसको प्रॉफिट में प्लस में छोड़ के जाएंगे ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि इट्स अ प्लस बिजनेस इंशाल्लाह। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगा कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।